एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। इस वक्र पर बिंदु ज्ञात करना है। एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्स के समांतर है। तो यहाँ पे पैरेलल बताया तो पैरेलल होने की कंडीशन लगा देंगे, समांतर होने का प्रतिबंध लगाएंगे। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। अब वाई एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल 0। 2 से डिवाइड हो जाएगा, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स। 2 से डिवाइड कर दिया और इन दोनों का हमने ट्रांसपोजिशन ले लिया, पक्षांतर हो गया। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब हमें क्या बताया कि टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। तो दोनों की जो स्लोप है वो इक्वल होगी, दोनों की प्रवणता बराबर होगी। इसकी जो स्लोप है वो तो है डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स एक्स की जो स्लोप होती है वो क्या है 0। तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस एक्स इक्वल 0 मिलेगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ गई 1 आ गई। अब x इक्वल 1 ये इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर दें, करके समीकरण में रख दें, y मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र के समीकरण से 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल 0। वाई स्क्वायर देखो ये है 1, ये माइनस 2, ये माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, ये माइनस 4 इधर आएगा, प्लस 4 बन जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल 4 है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है प्लस माइनस 2। हमें बताना था पॉइंट, तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 1 2 और एक हो जाएगा 1 माइनस 2। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 1 2 एंड 1 माइनस 2। अतः है अभीष्ट बिंदु 1 2 तथा 1 माइनस 2 है। क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल x क्यूब। ये कर्व दिया हुआ है, ये वक्र है और ये पॉइंट है। किसका इक्वेशन नॉर्मल का, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, a तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर 2y और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब अपने को पॉइंट दिया हुआ है कि डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब। इस पॉइंट पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है am स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2ay, y की वैल्यू है am क्यूब। अब इसको सोल्व कर लें तो ये बन जाएगा
3a² m रेज टू पावर 4 अपॉन 2a² m³। अब देखो 3/2, a² कैंसिल, m³ कैंसिल, तो 3m/2 ये आएगा। ठीक है। अब ये जो स्लोप है वो किसकी आई? टेंजेंट की आई है, इस पर रेखा की है। हमें इक्वेशन है वो नॉर्मल का फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे पहले। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता उल्टी हो जाएगी ये, है ना, और साइन चेंज हो जाएगा, तो -2/3m। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब विलंब की प्रवणता बराबर -1 इस पर रेखा की प्रवणता। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट am² am³ y - y1 am³ इक्वल स्लोप -2/3m x - x1 यानी am²। अब इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3m y से मल्टीप्लाई होगा 3my, माइनस 3m am³ से मल्टीप्लाई होगा 3am रेज टू पावर 4 इक्वल -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, -2x + 2am²। अब देखो -2x इधर आएगा प्लस, तो 2x प्लस 3my -3am रेज टू पावर 4, ये इधर आएगा -2am² इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। चाहे तो हम इन दोनों से -am² कॉमन लेके लिख सकते हैं ना, ये x की टर्म, ये y की टर्म और ये कांस्टेंट टर्म है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। टू द कर्व y = x³ + 2x + 6। ये इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, वक्र है y = x³ + 2x + 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4 = 0। जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है, वो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx इक्वल 3x² + 2। ये आ गया। पॉइंट अपने को दिया नहीं है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी? -1/3x² + 2। अब हमें बताया है नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4 = 0। अभिलंब रेखा x + 14y + 4 = 0 के समांतर है, तो दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो अभिलंब की प्रवणता स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3x² + 2 इक्वल, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? ax + by + c = 0 फॉर्म में है ना, तो -a/b यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3x² + 2 = 14। 3x², ये 2 इधर आ जाएगा,
माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 12 है। 3 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो होगी ±2। अब ये हम इक्वेशन ऑफ कर्व में रखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल 2 लें, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 2³ + 2 × 2 + 6। अब इसको सोल्व कर दें, 8 + 4 + 6 18, तो अपना पॉइंट बन जाएगा 218। x इक्वल -2 लेंगे, y इक्वल -2³ + 2 × -2 + 6, तो ये बन जाएगा -8 -4 + 6 -6। सेकेंड जो पॉइंट होगा वो अपना बनेगा -2 -6। अब जब हम बात करेंगे स्लोप की, तो यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, कि हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड किया तो वो इतना आया था, तो यहाँ x की वैल्यू रख लें। देखो यहाँ ये है ना, ठीक है ना, यदि यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो भी ये आनी है, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करनी है अपने को। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 218, y - 18 इक्वल -1/14 x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 14y - 18 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 252 इक्वल -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, -x + 2, ये दोनों इधर आएंगे, x प्लस हो जाएगा प्लस 14y, ये 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 252 - 2, तो ये बन जाएगा 254 इक्वल 0। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2 -6, y - y1 इक्वल स्लोप -1/14 x - x1, ये बन गया। अब इसको सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × y + 6 माइनस माइनस प्लस -1 x + 2, ये बनेगा 14y + 84 इक्वल -x - 2, ये दोनों इधर आ जाएंगे, x + 14y - 2 + 2 बन जाएगा 84 + 2 86 इक्वल 0। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल आर x + 14y - 2 54 इक्वल 0 एंड x + 14y + 86 इक्वल 0। ये अभिलंब के समीकरण हो गए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल 4ax। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ये तो अपना वक्र हो गया और ये पॉइंट हो गया, दोनों बातें पूछ ली इस क्वेश्चन में। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2y dy/dx इक्वल 4a, तो यहाँ से हम dy/dx फाइंड करेंगे, तो 2y इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा 4a/2y, तो ये बन जाएगा 2a/y।
अब हमें यहाँ जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट दिया गया है a² 2at, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पर हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो 2a/y 2at, 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/t। तो जो अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो मिल गई, इस पर रेखा की प्रवणता। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। एट पॉइंट at² 2at, y माइनस y1 यानी 2at इक्वल स्लोप 1/t x माइनस x1 at²। क्रॉस मल्टीप्लाई ty माइनस 2at² इक्वल x माइनस at²। इस टर्म को इधर ले जाओ क्योंकि x पॉजिटिव है, तो इनको इधर ले जाओ, x माइनस ty, ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2at² और माइनस at², तो एक कम हो जाएगा ना, तो at² इक्वल 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बात करेंगे नॉर्मल की, तो पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता, ये अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगी, है ना, उल्टा कर दो इसको और साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, t/1 यानी t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अब वो क्या हो गई, -t। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट at² 2at, y माइनस 2at इक्वल -t x माइनस at²। अब इसको सोल्व कर लो, y माइनस 2at इक्वल -tx प्लस at³। अब ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगी, tx प्लस y माइनस 2at माइनस at³ इक्वल 0। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल y² एंड xy इक्वल k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इक्वल 1। देखो ये अपने को कर्व दिए हुए हैं, ये दो वक्र हैं, x इक्वल y², xy इक्वल k। अब ये हमें बता रहा है कि ये दोनों जो कर्व हैं वो राइट एंगल पर कट करते हैं, समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये प्रतिबंध होगा। इस कंडीशन के अंडर में ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को दो बातें बताई हैं, क्या क्या, एक तो ये कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। दूसरी बात राइट एंगल पे, यानी हम कह सकते हैं ना कि दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ दोनों कंडीशन यूज करेंगे। यदि दोनों एक दूसरे को कट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। और फिर राइट एंगल पे कट करते हैं, समकोण पर काटते हैं, तो m1 m2 इक्वल -1, वो कंडीशन लगा देंगे, ये मिल जाएगा। अब देखो इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसे हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ से देखो x की वैल्यू y² है ना, यहाँ पुट कर दो, तो y² इंटू y इक्वल k बन जाएगा, यानी y³ इक्वल k। क्यूबिक रूट ले लें, घनमूल ले लें,
तो यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी k⁻⁴ इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल y यानी k⁻⁴ स्क्वायर, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर आपस में, तो ये बन जाएगा k⁻²/3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यानी प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। बोथ कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट k⁻²/3 k⁻⁴ दोनों वक्र बिंदु k⁻2/3 k⁻1/3 पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक कंडीशन तो हमने इसमें अप्लाई कर दी। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होते हैं, यानी दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों लंबवत हैं, तो दोनों की स्लोप चाहिए कि अपने को, प्रवणता ज्ञात करते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 1 = 2y dy/dx, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ से dy/dx क्या बन जाएगा 1/2y। अब हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए किस पॉइंट पर, k⁻²/3 k⁻1/3 1/2 इंटू y, y की वैल्यू है k⁻1/3। इसको हम m1 बोल देते हैं, चलो लेट, ठीक है, इसको हमने m1 नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 कर दो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल 0, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसमें हमने इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx फाइंड करेंगे तो ये -y/x बन जाएगा। dy/dx एट पॉइंट k⁻²/3 k⁻1/3 माइनस k⁻1/3 अपॉन k⁻2/3, इसे हम m2 बोल देते हैं, ठीक है, m2 मान लिया हमने इसको। बोथ कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, दोनों वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं। अब राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं तो m1 m2 इक्वल -1, m1 m2 इक्वल -1। अब दोनों वैल्यू पुट कर दो तो m1 की वैल्यू है 1/2 इंटू k⁻1/3, m2 है -k⁻1/3 अपॉन k⁻2/3 इक्वल -1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 k⁻2/3 माइनस माइनस प्लस इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू k⁻2/3 इक्वल 1। यदि दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होते हैं तो ये कंडीशन आ गई, लेकिन हमें बताना है कि 8k² इक्वल 1। अब देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें k पर जो पावर है वो इंटीजर है, यहाँ ये इंटीजर नहीं है, अपॉन 3 है, इस 3 को रिमूव करना है यहाँ से तो क्यूब कर दें, दोनों साइड क्यूब कर दो, 2k⁻2/3 होल क्यूब इक्वल 1 क्यूब, 2 क्यूब ये तो बन जाएगा 8,
इस पे पावर 3 होगी तो 3 3 कैंसिल, के स्क्वायर इक्वल 1। ये हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ये अपने को इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है और ये इक्वेशन वो किसका है, हाइपरबोला का है, अति परवलय है। इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों फाइंड करने हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, 1/a² तो कांस्टेंट हो जाएगा, x² 2x बन जाएगा, -1/b² तो कांस्टेंट है, y² 2y और y को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा y/b² dy/dx इक्वल x/a²। तो dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा x/y इंटू b²/a²। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें जो पॉइंट दिया है वो दिया है x0 y0, देन dy/dx एट पॉइंट x0 y0, b²/a² तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू x0, y की वैल्यू y0। ये अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गई। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण एट पॉइंट x0 y0, y माइनस y0 इक्वल b²/a² x0/y0 इंटू x माइनस x0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a² y0 इंटू y माइनस a² y0² इक्वल b² x0 माइनस b² x0²। x x0 y y0 और x0² y0², इन दोनों टर्म को एक साथ रख लें, इन दोनों टर्म को एक साथ रख लें। तो इसको कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें b² x0² माइनस a² y0² इक्वल b² x0 माइनस a² y0। अब देखो इन सारे टर्म्स को हम एक साथ कर लें, वो अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब इसको हम आगे थोड़ा और सोल्व करेंगे। अब देखो कैसे होगा, बोथ साइड a² b² से डिवाइड कर दो तो सारी टर्म a² b² से डिवाइड हो जाएंगी ना, b² x0² अपॉन a² b² माइनस a² y0² अपॉन a² b² इक्वल b² x0 अपॉन a² b² माइनस a² y0 अपॉन a² b²। अब यहाँ देखो b² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ अपने को मिलेगा x0² अपॉन a² माइनस a² कैंसिल हो जाएगा y0² अपॉन b² इक्वल b² कैंसिल हो जाएगा x0 अपॉन a² माइनस a² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y0 अपॉन b²। अब देखो x0² अपॉन a² माइनस y0² अपॉन b², ये जो वैल्यू है ये 1 बन जाएगी। 1 कैसे बनेगी कि जो अपना पॉइंट है वो इस कर्व पर है ना, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x0 y0 से इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो ये बन जाएगा x0² अपॉन a², ये बन जाएगा y0² अपॉन b²। तो ये जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी।
तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लें पहले। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल dy अपॉन dx वाली जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जाएगी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई जीरो अपॉन एक्स जीरो, ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो, बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई जीरो इक्वल माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई जीरो अपॉन एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो प्लस ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। सारी टर्म एक साइड कर दो बस। ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल जीरो। यहाँ से एक्स जीरो वाई जीरो कॉमन लेके लिख सकते हैं बस। तो ये अपना क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। ये अभिलंब का समीकरण है, ये इससे आगे सोल्व नहीं होगा। 25 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये कर दे रखा है। आगे देखो क्या कंडीशन है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। स्पर्श रेखा है वो इस लाइन के पैरेलल है, समांतर है। तो समांतर होने का प्रतिबंध लगा देंगे। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें, dy अपॉन डी एक्स रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन टू रूट एक्स। तो 1 अपॉन टू रूट 3x माइनस टू, 3x माइनस टू डिफ्रेंशिएट होगा तो 3, ये आ गया। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये किस पॉइंट पर है, एक्स वाई पर है। अब हमें पॉइंट तो दिया नहीं, क्या बताया है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। तो दोनों की स्लोप होगी वो इक्वल होगी। तो dy अपॉन डी एक्स, ये तो टेंजेंट की स्लोप हो गई। इसकी स्लोप देखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। dy अपॉन डी एक्स है 3 अपॉन टू रूट 3x माइनस 2 इक्वल 2। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, x की वैल्यू मिलेगी। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, 3 अपॉन 4 इक्वल अंडर रूट 3x माइनस 2, ये 2 इधर आ गया और रूट 3x माइनस 2 यहाँ आ गया। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। अब ये 2 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू बन जाएगी 9 अपॉन 16 प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 32 प्लस 9 41 अपॉन 16। तो x इक्वल 41 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 3, 41 अपॉन 48, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसे क्या करना है, कर्व में पुट करना है, y की वैल्यू आ जाएगी वक्र के समीकरण से। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 41 अपॉन 48 माइनस 2, y इक्वल
ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम 41/16 माइनस 2 वाई इक्वल अंडर रूट 16 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 32 41 माइनस 32 9/16 प्लस माइनस 3/4 ये आ गया। तो एक पॉइंट तो बन जाएगा अपना 41/48 3/4, एक बन जाएगा 41/48 माइनस 3/4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 41/48 3/4 y माइनस y1 इक्वल स्लोप 2x माइनस x1 y माइनस 3/4 इक्वल 2x माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगी 2x माइनस वाई 3/4 प्लस हो जाएगी माइनस 41/24 इक्वल 0 2x माइनस वाई। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करना है, एलसीएम लेंगे 24 आएगा, तो ये बन जाएगा 6 × 3 18 18 माइनस 24 23/24 इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। y माइनस y1 देखो नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू x माइनस 41/48 y प्लस 3/4 इक्वल 2x माइनस 41/24 दोनों इधर आ जाएंगी 2x माइनस वाई माइनस 3/4 माइनस 41/24 इक्वल 0। एलसीएम ले लिया, ठीक है। अभी मैंने किया था उसमें माइनस हुआ था, यहाँ प्लस हो जाएगा, बस 18 प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 59/24 इक्वल 0। तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 MCQs हैं। स्लॉप ऑफ नॉर्मल बतानी है, ये कर्व दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो dy/dx फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, वो तो होगी स्लॉप ऑफ टेंजेंट। उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे साइन चेंज करते हुए, वो स्लॉप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट जो है 27, लाइन है y इक्वल x प्लस 1। अब ये इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है, तो कौन से पॉइंट पे होगी, वक्र y² बराबर 4x की ये स्पर्श रेखा बताई है, तो कौन से पॉइंट पे होगी। अब यदि ये इसकी क्या है, अब देखो y इक्वल x प्लस 1 है, वो इसकी टेंजेंट है, ठीक है। ये जो रेखा है वो इस वक्र की क्या है, स्पर्श रेखा है। y बराबर x प्लस 1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, तो वो हमें पॉइंट बताना है, वो बिंदु बताना है कि कौन से पॉइंट पर है। तो पॉइंट फाइंड करना है, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व y² इक्वल 4x। अब हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि वो पॉइंट है वो क्या है, x1 y1 है। अब देखो यदि ये इस कर्व की टेंजेंट है तो कुछ ऐसा होगा, तो ये जो हमने पॉइंट एज्यूम किया है ये कर्व पर भी होगा और स्लोप पर भी होगा, सॉरी कर्व पर भी होगा और टेंजेंट पर भी होगा, दोनों पर होगा। तो ये इन दोनों को इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, दोनों के समीकरण को संतुष्ट करेगा। देन x1 y1 इज ऑल्सो ऑन द टेंजेंट, तब ये टेंजेंट पर भी होगा, स्पर्श रेखा पर भी होगा। तो y1 इक्वल x1 प्लस 1 बन जाएगा, y1² इक्वल 4x1 बन जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन
2। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ से x1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, सोल्व करने पर y1 मिल जाएगा। अब तो यहाँ जो y1 की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अब y1 की जो वैल्यू है वो चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, x1 की आ जाएगी और ये वैल्यू आएगी 1। सो रिक्वायर्ड पॉइंट वन 2 अतः अभीष्ट बिंदु 1 2 है। ठीक, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.3।